अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आपका एमडी कैट का जो टेस्ट है वो बहुत नजदीक आ गया। आपके ऑलमोस्ट 20 डेज रहते हैं, तो आपको 20 डेज का प्लान मैं इसके अंदर शेयर करूंगा। इसके अंदर जो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे कि सर पास्ट पेपर्स करने चाहिए, कितने साल के करने चाहिए, क्या हमें एफएलपीज अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या हमें यूनिट वाइज लेक्चर्स अब लेने चाहिए, क्या हमें दूसरे नोट्स को पढ़ना चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो है ना वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको 20 डेज का एक ऐसा प्लान देके जाऊंगा ना, आपको यूट्यूब पर किसी ने ऐसा प्लान नहीं दिया होगा। और ये प्लान आप इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर है वो है 22 सितंबर को। आपके ऑलमोस्ट रह गए 20 दिन। आपने 20 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 2 से 3 रिवीजन करनी है। मैं आपको जो प्लान दे रहा हूं आपने उसके ऊपर स्टिक करना है। तो इंशाल्लाह आप इस प्लान के ऊपर अमल करने के बाद आप अपना जो तैयारी है यहां से लेकर यहां तक कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को 140 वाले मार्क्स से लेकर 195 तक ले जा सकते हैं। अगर आपके एफएलपी में अभी भी 140, 145, 150, 160 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अगर ये इस प्लान के ऊपर अमल कर लें तो आप अपने 160 को बढ़ाकर 190, 191, 192, 193 टॉपर बन सकते हैं आप। तो मेरा प्लान बहुत सिंपल और सादा होगा। आपके लिए जो बाकी मेंटोर्स आपको 20 डेज का प्लान दे रहे हैं उनकी तरह मैं आपको नहीं गाइड करूंगा कि ये कर लो ये कर लो। आपको मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, आपने इसको फॉलो करना है। अब आपको पता है आपकी बायो के जो है वो 13 मिनट्स, फिजिक्स के 13 मिनट्स, केमिस्ट्री के 19 मिनट्स और इंग्लिश के 6 टॉपिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के हैं ऑलमोस्ट 5 से 6 टॉपिक्स। अब आपके अगर ये हम मिलाएं तो ये आपके ऑलमोस्ट बनते हैं, ये बनते हैं आपके 51। इट मींस आपके पास 51 यूनिट्स हैं। आपने इसको पहले करना है 9 to 10 डेज के अंदर। मैं आपको पहला प्लान दे रहा हूं 9 से 10 डेज का प्लान। आपने 9 से 10 डेज का प्लान अपने जो रजिस्टर है उसके ऊपर लिखते आना है। बायो के 13 यूनिट, फिजिक्स के 13 यूनिट, केमिस्ट्री के 19 और इंग्लिश के 6। अब आपने इसको करना है, कैसे करना है मैं आपको डे बता देता हूं। डे 1 को आपने ये करना है, डे 2 को आपने ये करना है, डे 3 को आपने ये करना है और डे 9 डे 10 तक आप इसको लेकर जाकर अपनी तैयारी जो है ना वो मैक्सिमम कर सकते हैं। और आप अपने एफएलपीज भी अटेम्प्ट कर सकेंगे इसी दौरान, और इसके साथ साथ अपने पास पेपर भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। और इसके साथ आपके लास्ट में 7 से 8 दिन बाकी रह जाएंगे जो आपके क्विक रिवीजन के दिन होंगे। क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत नेसेसरी होती है। आपने इसको टाइम देना है, आपने डीप पढ़ना है और अपनी तैयारी जो है ना इन्हीं 9 से 10 दिन के अंदर अपनी बूस्ट कर जाना है। जिनके 140, 145 तक आ रहे हैं ना वो इसको 175, 180 तक अभी लेके जाएंगे। और लास्ट वाले जो डेज होंगे 5-7 नंबर और बढ़ाकर 185, 190, 191, 192 तक ले सकते हैं। अब आपका जो डे 1 है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने एक तो नोट करते जाना है। आपने ये करना है कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद ना आपने तिलावत करने के बाद आपने 6 बजे स्टार्ट हो जाना है। 6 बजे से लेकर आपने 11 बजे तक एक सब्जेक्ट उठा लेना है। इसी तरह 11:30 से लेकर 4 बजे तक एक दूसरे सब्जेक्ट उठा लेना है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है उसको आपने 5 बजे से लेकर आपने इसको ले लेना है रात के 11 बजे तक। आपने इन चैप्टर्स को इस ड्यूरेशन में के अंदर करना है। आपने एक चैलेंज लेना है खुद से कि मैंने ये कर दिखाना है और मैं ये करके दूंगा। आपको जो मैं चैलेंज दे रहा हूं ना ये आपके लिए एक चैलेंज होगा और आपने इस डेज के अंदर इनको कवर करना होगा। अब आप पहले उठा लें जो आपको सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है ना, सुबह सुबह वो उठा लें, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त बहुत एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है प्रॉपर। अगर स्टूडेंट आपको लगती है कि फिजिक्स मेरे लिए मुश्किल है तो आप फिजिक्स सुबह सुबह उठा लें। केमिस्ट्री अगर मुश्किल लगती है तो आप केमिस्ट्री उठा लें। अगर बायो मुश्किल लगती है तो आप बायो उठा लें। अब आपने करना क्या है, अब अगर आपने करनी है लेट्स सपोज सुबह सुबह फिजिक्स, एक दिन फिजिक्स को कर रहे हैं, आपने फिजिक्स के 6 से 11 तक आपके ऑलमोस्ट बनते हैं 5 आवर्स। 5 आवर्स के अंदर आपने फिजिक्स के 2 यूनिट्स करने हैं और उसके यूनिट वाइज आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, यूनिट वाइज इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आपके लिए 5 घंटे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। आपके लिए 2 चैप्टर्स के लिए पता है कितना टाइम होना चाहिए? 2 से 2.5 घंटे।
आप आधे घंटे 45 मिनट के अंदर एक यूनिट को कर रहे होते, आधे घंटे 45 मिनट के अंदर दूसरे यूनिट को कर रहे होते, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में ये कर रहे होते, और आप 54 या 100 एमसीक्यूज भी कर लेते, तो आप ऑलमोस्ट 3 आवर्स के अंदर ना 2 यूनिट्स आप कवर कर रहे होते। मैंने दिया आपको इसके 5 घंटे दिए हैं। 5 घंटे के अंदर आपने फिजिक्स के 2 यूनिट करने हैं, लाजमी करने हैं। और उनके फिजिक्स के 2 यूनिट्स आपने किस तरह करने हैं, आपने पहले लेक्चर जो लिए हुए हैं उनको रीड आउट करना है, आपके नोट्स जो है। इसके बाद आपने अपनी जो बुक है उसको रीड करना है। इसके बाद आपने आ जाना है जो प्रैक्टिस बुक है आपके पास, उसको प्रैक्टिस करना है। जस्ट सिंपल मेथड यही रखना है। 2 यूनिट आपने फिजिक्स के कर लिए। 11:30 से लेकर अभी तक मैंने 11 से 11:30 तक मैंने आधे घंटे की आपकी ब्रेक दी है। आपने इस दौरान ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपने 11:30 से फिर स्टार्ट होना है 4 बजे तक। बीच में आपने नमाज का टाइम भी निकाल लेना है, जुहर की नमाज का टाइम हो जाएगा, तो आपने उठा लेना है इसको बायो की आपने क्या करना है 2 यूनिट, और इनके साथ क्या करना है आपने यूनिट वाइज इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह अब 4 से 5 इसके दौरान मैंने 1 घंटे का आपको गैप दिया है। आपने इसके दौरान आपने रेस्ट भी कर लेना है, खाना भी खा लेना है दिन का, और इसके साथ साथ अगर कोई घर का काम है वो भी आपने निपटा लेना है। अब आपने 5 बजे दोबारा स्टार्ट हो जाना है, बीच में आपने नमाज का टाइम भी निकालना है, फिर 11, 11:30, 12 बजे तक आपने पढ़ते रहना है। तो 11 बजे तक आपको प्लान दिया गया, तो इसके दौरान आपने क्या करना है, केमिस्ट्री उठा लेनी है। केमिस्ट्री के आपने क्या करनी है 2 यूनिट करने हैं। 2 यूनिट के साथ साथ इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब आपने एक प्लान आपके पास होगा, आपके पास सिलेबस होगा पीएमडीसी का। अगर आपको जो मुश्किल लगते हैं सबसे पहले उनको रख दें, या जो जिस तरह आपका प्लान बनता है कि मैंने पहले ये यूनिट करने हैं, मेरे ये वीक एरियाज है, मैंने इनको कंप्लीट करना है, तो आपने प्लान बना लेना है कि मैंने पहले फिजिक्स के अगर यूनिट करने हैं तो कौन से करने हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के इसी तरह करने हैं तो कौन से करने हैं, अगर बायो के करने हैं तो इसी तरह कौन से करने हैं। आप मुझे ये बताएं, एक दिन में आपने कितने चैप्टर कर लिए, 6 यूनिट कर लिए। आपने एक दिन में किए हैं 6 यूनिट्स, और साथ में उनकी क्या की है, प्रैक्टिस की है, कौन सी, यूनिट वाइज। अगर आप यही सिलसिला सेकंड डे रखें 6 और यूनिट हो जाएंगे 12। अगर नेक्स्ट डे रखें 6 और हो जाएंगे। इसी तरह आपके 9 डेज के अंदर आपने क्या करना है, अपने इन 51 यूनिट्स को सारे के सारे आपने कवर करने हैं 9 डेज के अंदर। आपने 9 डेज के अंदर क्या करना है, 6 यूनिट्स डेली बेस पर करने हैं। आपको कोई मुश्किल काम नहीं है 6 यूनिट्स करना। आपको मैंने 6-6 घंटे 5-5 घंटे दिए हैं 2-2 यूनिट करने के लिए। बीच में रेस्ट का भी टाइम दिया है, नमाज का टाइम दिया है, आपके सोने का टाइम। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, 11, 11:30 में सो जाना है, सुबह फिर नमाज की टाइम फिर उठ जाना है। इसके बाद आपने फिर से दूसरे दिन का स्केड्यूल बना के रखना है। तो आपके पास ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट को करने के लिए 5-6 घंटे हैं। अब आपसे 5 से 6 घंटे के अंदर 2-2 यूनिट्स हो जाएंगे ना। अगर अब भी आपसे नहीं होते ना तो आप बहुत पीछे हैं। 5-6 घंटे बहुत हैं। इसी तरह आपने 9 दिन को अगर करें 6, 9 तक बनते हैं 54। तो हमारे यूनिट्स टोटल कितने हैं, 51। हमने क्या कर लिया, 54 यूनिट्स कर लिए कितने दिन के अंदर, 9 डेज के अंदर। अब इसके बाद आपने 3 दिन और निकालने हैं। 9 डेज के अंदर आपकी एक रिवीजन हो गई, 3 दिन और निकालने हैं। 3 दिन के अंदर आपने क्या करने हैं, अपने FLPs अटेम्प्ट करने हैं, और इसके साथ साथ आपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। अब ये नोट करिएगा आपने कितने FLPs अटेम्प्ट करने हैं। अब आपकी अकेडमी के जो FLPs आ रहे होंगे, अगर आप डेली भी 2 FLP अटेम्प्ट करें ना, एक सुबह एक शाम, क्योंकि आपने रिवीजन जहां कर ली है ऑलरेडी, आपने 5 से 6 से 7 रिवीजन आपने पहले की हुई हैं। अब आप आ रहे हैं FLPs के अंदर। 2 FLPs डेली करें तो आपने क्या करना है, इनको 2 दिन के अंदर आपने कितने 4 FLPs अटेम्प्ट कर लिए। 4 FLPs अटेम्प्ट करते वक्त आपने ख्याल रखना है, आपने एक अपने साथ वॉच टाइम लाजमी रखनी है, उसको आपने चलाकर देखते रहना है कि आपका टाइम कितना हो गया। अपनी घड़ी पे टाइम लगा देना है 3.5 घंटे के अंदर मैंने ये पेपर सॉल्व करना है, और आपने इसको ज्यादा टाइम नहीं लेना। आपने सराउंडिंग अपनी ऐसे रखनी है कि आप पीएमडीसी के एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, नकल क्वेश्चन नहीं करनी, अपने साथ सिंसियर होना है। ये ना कि अगर माइंड में कोई फार्मूला भूल गया ना, चोरी छुपे देख लेना कि यार इसका क्या फार्मूला था, उसके बाद कहना हाँ तो मुझे तो याद था, बस थोड़ा सा भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने साथ सिंसियर हो जाए। अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे ना तो फ्यूचर आपके साथ सिंसियर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, 2 FLPs अटेम्प्ट करने हैं एक दिन के अंदर, 2 FLPs अटेम्प्ट करने हैं दूसरे दिन के अंदर, 4 FLPs आपके अटेम्प्ट हो गए। इसके बाद 9 डेज प्लस 2 डेज 11 दिन हो गए। इसके बाद हम 2 दिन और ले लेते हैं। 2 दिन के अंदर आपने यूनिट वाइज पास्ट पेपर करने हैं। यूनिट वाइज
पास्ट पेपर्स। अब यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स आपको कहां से मिलेंगे जो कि फ्री में हो? आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट mdcatwala.com। आपको यूएचएस, नम्स, एटा, इस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुलान यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी के पास पेपर आपको मिल जाएंगे यूनिट वाइज। और मैंने आपके लिए वेबसाइट जो स्पेशल बनवाई है, इसके ऊपर मैंने टाइम भी मेंशन कराया है। टाइम भी आपका टाइमर साथ चलता रहेगा, आपने इस टाइम के अंदर इसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपको एक पीडीएफ पकड़ा दी जाएगी, आपने पीडीएफ के 4-5 एमसीक्यू देखे, फिर आपको कोई और काम आ गया, आप किसी और काम की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं, आप जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको प्रॉपर हमारी वेबसाइट के ऊपर एक टाइमर दिया जाएगा कि आपको नोटिस आता रहेगा कि 49 मिनट रह गए, 48 मिनट रह गए, या 10 मिनट रह गए, या 5 मिनट रह गए। तो इसके साथ साथ आपका टाइमर भी चलता रहेगा। तो यूनिट वाइज पास पेपर करने आपने 2 दिन के अंदर, 2 दिन में हो जाएंगे ना, क्योंकि यूनिट वाइज मेरे ख्याल से 60-60, 70-70 एमसीक्यू हैं हर चैप्टर के, और किसी के तो 30-30, 20-20 भी हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे स्केच के मुताबिक, मेरे माइंड के मुताबिक आपसे 2 दिन के अंदर पास पेपर हो जाएंगे। अब लास्ट के बचते हैं आपके पास 7 से 8 दिन। अब ये आपके क्रूशियल डेज हो गए। 7 से 8 दिन के अंदर हमने एक और रिवीजन करनी होगी, एक और क्विक रिवीजन करनी होगी, और ऐसी ऐसी चीजों को आपने अपनाना होगा जिसको आप अपनी तैयारी जो है ना, अब आप लेट्स सपोज यहां तक पहुंचे हैं 175 तक। अब लास्ट 7 डेज का जो मैं आपको प्लान बताऊंगा ना, आप उसको 175 मार्क्स से बढ़ाकर 190 तक इंशाल्लाह आप लेके जाएंगे, और आप जरूर लेके आएंगे। जो लास्ट 7 डेज का प्लान है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको डिटेल और भी शेयर कर देता हूं कि इन डेज के अंदर आपने सिंसियर रहना है। इन डेज के अंदर आप जिस डायरेक्शन में लगे हुए ना, अपनी दूसरी डायरेक्शन खत्म कर दें। आपका खाना पीना, सोना, जागना और सिर्फ पढ़ना काम होना चाहिए। आप कोई दूसरी एक्टिविटी में शामिल ना हो। आपने क्या करना है, अपने साथ सिंसियर हो जाना है। मैं आपको, मुझे शेर याद आ रहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब ये दिन अपने आप को आप तकलीफ दे देंगे ना, 21वां दिन आपके लिए खुशखबरी का दिन होगा। आपने वो स्टोरीज नहीं पढ़ी, नो पेन नो गेन। अगर अपने आप को आज के दिन में तकलीफ नहीं दे रहे ना, अब कल को बेहतर फल की, बेहतर रिजल्ट की उम्मीद ना रखें। क्या करें, अपने साथ सिंसियर हों, मुखलिस होकर अपनी स्टडी के स्केड्यूल बनाएं। आपके लिए जो बेस्ट हो, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे साथ शेयर करें। हम आपके लिए बैठे हैं, आपके एक एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं मुखलिस होकर, अगर रात का अगर आपके 3 बजे भी मैसेज आ रहा होता ना, मैं कसम उठा के कहता हूं मैं रात के 3 बजे भी रिप्लाई कर रहा होता। मुझे अब मैं आपको पता है ये वीडियो कब किस टाइम बना रहा हूं, अब आपको आइडिया ये वीडियो मैं किस टाइम बना रहा हूं। सारा दिन मेरे इंस्टाग्राम पर है 42 के फॉलोअर्स। सारा दिन इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर करके स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे दे के, फेसबुक पर है 10 के फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टिकटॉक पर भी 10 के फॉलोअर्स हैं। सारा दिन स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए काम कर करके अब मुझे रात के 3:30 बज रहे हैं। मैं 3:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं अगर आपके लिए इतनी कर रहा हूं तो आप 3:30 बजे तक क्यों नहीं जाग रहे? या अगर आपने जो प्लान बनाया उस पर क्यों नहीं टिके हुए? अपने साथ सिंसियर हो जाएं, अपना फ्यूचर देखें, और अपने खुराक का ख्याल रखें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जितना हो सके दुरूद और सलाम पढ़ते रहें। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।